खबर मध्य प्रदेश के पवई से है, जहां पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानीय विश्राम गृह पवई में प्रेस वार्ता की और सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। विधायक ने बताया कि पूरा मध्य प्रदेश सुशासन दिवस मना रहा है और उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा संचालित सभी जनहितैषी योजनाओं को पिछले सरकार कांग्रेस ने बंद कर दी थी और हमेशा बजट के लिए रोती रही, लेकिन पिछले 2 साल के शासनकाल के दौरान हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विकास को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ सरकारी भर्तियों में स्थानीय चुनाव में 50% का आरक्षण देने का कार्य किया। साथ ही कहा कि लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत 40 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बेटियों को रजिस्ट्रेशन के सहित उनको 1,18,000 की राशि दी गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने फर्जी कर्ज माफी का बहाना करके लाखों किसानों को डिफॉल्टर कर दिया था, लेकिन शिवराज सरकार ने किसानों के कर्ज का ब्याज माफ करने का काम किया है। इसी दौरान विधायक ने पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपनी योजनाओं का जमकर बखान भी किया। गरीबों के मसीहा जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज हम उन्हें सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं, जहां पर 15 महीने में पहले हमारी कांग्रेस की सरकार ने गरीब की जनहितैषी योजना को बंद कर दिया था, जिसको लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते ही कोरोना काल जैसी 2 वर्ष की स्थिति में भी जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी, जैसे महिला सशक्तिकरण, इसको भी हम लोगों ने बढ़ावा दिया है। भर्तियों में भी, स्थानीय चुनाव में भी 50% आरक्षण देने के लिए, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना भी कम से कम इसके तहत 40 लाख बेटियों को का रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। 1,18,000 की राशि दी जा रही है एवं कॉलेज में एडमिशन होने पर 25,000 के करीब राशि प्रदान करने का भी हमारी सरकार ने प्रावधान रखा है। आयुष्मान के तहत प्रदेश में कम से कम देश में 1,000 से अधिक करीब ऐसे अस्पताल चिन्हित किए हैं, जिससे लोगों को ट्रीटमेंट कम से कम 2,66,00,000 के करीब आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें 13,64,000 करीब लोगों का मध्य प्रदेश में निःशुल्क इलाज हुआ है। इसके लिए पवई वाले भी खुद जानते हैं कि एक अपने आप शिविर लगा था, जिससे 1500-1600 करीब इकट्ठे 10-12,000 लोगों को इकट्ठे एक साथ जांच हुई थी और दवाई से उनको लाभ हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने जो कर्ज माफी की थी, कर्ज माफी की लेकिन माफ नहीं हुआ, जिसके कारण हमारे शरीफ किसान, अच्छे किसान डिफॉल्टर हुए थे। इसके लिए भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने जो ब्याज इन पर हुआ था, उसको देने के लिए हमारी सरकार ने प्रावधान रखा कि किसानों को वो ब्याज नहीं लगेगा, 0% पर बगैर ब्याज के उनका लोन रहेगा, किसी पर कोई भार नहीं पड़ेगा। इसको भी हमारी सरकार ने देने के लिए प्रावधान किया है। और जैसे यातायात भर्तियाँ, पुलिस की भर्तियाँ, जैसे कई चीज़ों में हमारी सरकार ने लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया है। रोजगार मेलों के माध्यम से अपने यहाँ कई बार मेले लगाए गए और कम से कम मुझे लगता है इसमें 44,000 करीब सरकारी तो पदों पर भी भर्ती हुई है। कोरोना काल जैसी स्थिति में भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जैसे अपने क्षेत्र में 2 बड़े उद्योग आए, जेके जैसा है, तो उसमें भी अभी तो वो काम कर रहा है, उससे भी हम लोगों को क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, जिससे हमारा विकास होगा। तो इस प्रकार से हमारी प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं से किसी न किसी उद्योगों को आमंत्रित करती रहती है। जैसे अभी एक लाइट की अपने पास ज़्यादा बनती, तो लाइट के लिए भी सोलर ऊर्जा के माध्यम से, कहीं बायोगैस के माध्यम से, इस प्रकार से लाइट के लिए भी अपने यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने यातायात सुगम बनाने के लिए कम से कम 8,276,00,000 लागत से कम 23 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। 963 करोड़ की लागत से 164 बड़े पुलों का भी निर्माण हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
कोरोना काल जैसी स्थिति पीछे नहीं रही। हाँ, ये जरूर हुआ कि उसका उजागर नहीं हो पाया, हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए। कई जैसे मत्स्य पालन से भी लोगों को बढ़ावा दिया गया, जिससे गरीबों को या हमारे रैकवार समाज को किसी को भी उससे भी इसमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कम से कम 3300 हेक्टेयर में मछली पालन किया गया है। 1,75,000 करीब मछुआरों को दुर्घटना बीमा से भी जोड़ा गया। जैसे वो मछली पकड़ते हैं तालाबों में, अगर कोई भगवान करे ना हो ऐसा अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए बीमा से भी जुड़ा है। अनुसूचित जनजाति को भी, किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए भी हमारी सरकार ने प्रावधान रखा है। जैसे पिछले 2 वर्षों में लगभग 90,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्षों में लगभग 4,67,09,000 परिवारों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। इसके लिए एक जल जीवन मिशन बनाया था पूरे प्रदेश में। जैसे अपने यहाँ भी कई जगह पर जल जीवन के मिशन से चालू हो गई। जैसे अपने इधर भी, अपने बिरसिंहपुर में भी है बड़ी योजना, हमारे करिए की कई जगह ऐसी है। और भी हमारी सरकार हर घर को स्वच्छ जल नल के द्वारा, हर घर को टूटी के द्वारा देने का प्रावधान कर रही है। इसमें हमारे जल जीवन के तहत कई किसानों को लाभ पसंद है। जैसे कोरोना काल में भी कई व्यापारी बेचारे छोटे मोटे बेबी, तो उनको भी लोन देके हमारी सरकार ने, किसानों को भी लगातार 2003 में केवल उसको हम आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार भाई भी जानते हैं कि 2003 के पहले, इसके पहले भी जो हमारी, मैं तो यही गाँव का हूँ, तो हमारी पवई गुस्तमत तहसील लगा करती थी, तो एक दिन पहले आते थे और एक दिन बाद में वापस जाते थे। तो ऐसे रोडों के जाल लगे वो खेती की बढ़ावा देने, सिंचाई के लिए। जैसे हमारे यहाँ खुद तेंदू घाट अभी एक योजना और शायद वो प्रावधान में है, प्रस्ताव है अपनी सिंचाई की, हरा वाली और भी कई। तो ऐसा सब देखिए प्रावधान हमारी भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान का, जो हमारे गरीबों के लिए तत्काल निरंतर, किसानों के लिए, सभी के लिए कार्य कर रही है। सरकार सुशासन मना रही है। जो पिछले कांग्रेस ने की सरकार ने जो हमारी योजना, जैसे संबल, तीर्थ योजना, लाली लक्ष्मी योजना, ऐसी कई योजनाएं बंद कर दी थी, आयुष्मान कार्ड योजना, इसके लिए हमारी सरकार ने पूरा चालू करके जनहितैषी सभी योजनाओं को चालू करके किसानों के हित में, गरीबों के हित में, व्यापारियों के हित में, उद्योग के हित में, रोजगार के हित में, सभी में अपना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 2 वर्ष कोरोना काल की जैसी स्थिति में किसी को न भूखा सोने दिया है और बड़ी व्यवस्था करके सभी को गल्ला से लगे, जो बाहर से सभी को फंसेंगे सबको निकाल के हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कार्य कर रहे हैं। मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी को उनके चरणों में नमन करते हुए मैं उनसे यही आशा करता हूं कि हमारे प्रदेशवासियों के हित में सदा आप कार्य करते रहे। मैं चरण छूकर प्रणाम करते हुए अपनी बात